कुछ लोग अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ही खराब कर लेते हैं। कैसे? वो लोग कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और ये घुटन बढ़ते बढ़ते तनाव बन जाती है। कई बार ये घुटन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, अंदर की ये घुटन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये घुटन डिप्रेशन का रूप ले लेती है। अगर सही मायने में मैं आपको अगर एक सेंटेंस में बताऊं ना कि स्ट्रेस या तनाव क्या होता है ये स्ट्रेस, तनाव या डिप्रेशन, अगर एक सेंटेंस में आपको बताऊं ना तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमारे अंदर जो ये घुटन होती है ना, इसी घुटन को हम तनाव कहते हैं। यही घुटन तनाव बनती है, इसी घुटन से स्ट्रेस होता है और जब ये घुटन ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही डिप्रेशन का रूप ले लेती है। यही घुटन ओवरथिंकिंग बन जाती है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि इस घुटन को कैसे ख़त्म करें। अब देखिए, इस घुटन के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी को अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है कोई अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेके परेशान हो सकता है किसी को मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हो, या ये भी हो सकता है कि कोई अपनी पर्सनैलिटी को लेकर डिसअपॉइंटेड हो। कुछ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इंसान किसी से चाह कर भी नहीं कह पाता और अपने मन में ही घुटता रहता है, लगातार एक ही बात को बार बार सोचता रहता है और ये घुटन एक बहुत बड़ा तनाव बन जाती है। और होता क्या है, ये घुटन धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन की खुशियों को दीमक की तरह खा जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अपने मन में ही आपकी बातें चलती रहती हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, या लाइफ की किसी और प्रॉब्लम को लेके हो, अगर आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं तो आप कभी तनाव से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसी घुटन को ही तनाव कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर कैसे निकले, कैसे एक तनाव मुक्त जीवन जिए, कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में 20 बच्चों को बुलाया गया, 20 बच्चों को, और 20 बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 10 बच्चों को ये कहा गया, 1 महीने का टाइम दिया गया, 10 बच्चों को ये कहा गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात हर रोज उनको कही गई, और ये बात जिन बच्चों को कही जा रही थी वो लेस देन एवरेज बच्चे थे, वो पुअर बच्चे थे, यानी वो पढ़ाई में कमज़ोर थे, हर चीज़ में कमज़ोर थे। लेकिन उन बच्चों को ये कहना शुरू कर दिया गया कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप ब्रिलियंट हैं, आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, आप लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। उनमें पॉजिटिविटी भर दी गई। उधर दूसरा ग्रुप 10 बच्चों का, उनसे कुछ और कहा गया। वो बच्चे थे जो अबव एवरेज थे, यानी एवरेज से ऊपर इंटेलिजेंट बच्चे थे। उन इंटेलिजेंट बच्चों को कहा गया कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप में तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है, आप समझदार नहीं हो, आप कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप एकदम बेकार हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, यू आर गुड फॉर नथिंग। अब 1 महीने बाद जब रिजल्ट देखा गया, बच्चों में क्या परिवर्तन आया आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जिन बिलो एवरेज बच्चों को कहा गया कि आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो, आप टैलेंटेड हो, वो बच्चे अबव एवरेज हो गए, और वो बच्चे जो इंटेलिजेंट थे वो बिलो एवरेज हो गए। क्या फर्क आया? समझ पा रहे हैं आप क्या फर्क आया? ध्यान से बात को समझिएगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि हमारा अवचेतन मन। हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता।
हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं कर सकता। जो भी बात बार बार लगातार आप अपने दिमाग तक पहुंचाएंगे, वही बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच समझ बैठता है। अब चाहे वो बात सही हो या गलत हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दिमाग को फर्क नहीं पड़ता। वो उसी बात को सच समझता है जिस बात को लगातार बार बार कहा जाए। तो अगर आप भी, मैं आपके विषय में बात कर रहा हूं, अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं जहां आप नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या मन में कुछ विचार हैं जो आपको दिन रात परेशान करते हैं, तो आप एक छोटी सी बात को समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर आप अकेलेपन से परेशान हैं, लोनलीनेस से आप परेशान हैं, तो आप खुद को, अपने दिमाग को क्या कमांड देते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरी कोई वैल्यू नहीं समझता, इसीलिए मैं परेशान हूं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे पूरी तरह विश्वास कर लेता है कि आप अकेले हैं, आपका साथ कोई नहीं देता, इसीलिए आपको दुखी रहना है। और कमाल की बात देखिए कि आपका दिमाग आपको दुखी लोगों से ही मिलवाता है। आप अपने लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जिस कमांड को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। अगर आपने ये कहा कि मैं अकेलेपन से परेशान हूं या मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं इसलिए मैं दुखी हूं, तो आप उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो अकेले हैं और दुखी हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं हमेशा तनाव से या स्ट्रेस से घिरा रहता हूं, मेरा तनाव तो ठीक हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया तनाव में है, मैं भी तनाव में हूं, आपका दिमाग इसी चीज को रियलिटी समझ के इस पे एक्ट करने लगता है कि हाँ, सब तरफ तनाव ही तनाव है, इसलिए आप तनाव में हैं। दिमाग इसको सच समझ बैठता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत सालों से दवाई खा रहा हूं, बहुत सालों से तनाव से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तनाव से नहीं निकल पा रहा। कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंच गई और लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, सब लोग तनाव में हैं, इसलिए मैं भी तनाव में हूं, इसलिए आपके दिमाग ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात यह है, आपका दिमाग आपको वही दिखाएगा जो आप अपने दिमाग को कमांड देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुश हूं, क्या हुआ अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुआ जो मेरे विचार नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन मैं खुश हूं, मैं अपनी लाइफ से खुश हूं। खुश होने के लिए, एक्टिव होने के लिए, हेल्दी होने के लिए आप एक्शंस भी लेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुद को पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली बिजी रखेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को ये कमांड देते रहेंगे कि मैं खुश हूं। क्या हुआ अगर कुछ विचार मेरे जीवन में नेगेटिव आ जाते हैं? क्या हुआ कि कुछ बातें मुझे परेशान करती हैं? क्या हुआ अगर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, लेकिन मैं खुश हूं? ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं खुश हूं। तो आपका दिमाग जानते हैं क्या करेगा? आपका दिमाग इस बात पे विश्वास कर लेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मैं खुश हूं। आप जानते हैं हमारे दिमाग तक सूचनाएं कैसे पहुंचती हैं? जो भी बात लगातार आप बोलते हैं, जो भी चीज लगातार आप देखते हैं, और जो आप लगातार सुनते हैं, ये सारी सूचनाएं आपके दिमाग तक पहुंचती हैं, और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपका जीवन चलता है। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप तनाव में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या मानसिक तनाव से परेशान हैं, आज से और अभी से अपने अवचेतन मन को पॉजिटिविटी की कमांड देना शुरू कीजिए। आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बनिए जहां लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जहां लोग ग्रोथ की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, जहां वो लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, लाइफ की वैल्यू को समझते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी की बात करते हैं या नेगेटिव ग्रुप्स का आप हिस्सा हैं,
अगर पॉसिबल है तो ऐसे ग्रुप्स को छोड़ दीजिए। अगर कुछ नेगेटिव वीडियोस देखते हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर आप नेगेटिव कुछ चीज़ें देखते रहते हैं उनको देखना छोड़ दीजिए। कुछ अच्छे ग्रुप्स का हिस्सा बनिए, कुछ अच्छे लोगों से मिलिए, खुद के साथ वक्त लगाइए और कैथार्सिस ज़रूर कीजिए। देखिए, कैथार्सिस आपको बहुत हेल्प करेगा। कैथार्सिस किस तरीके से आप कर सकते हैं? मान लीजिए कुछ विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, कुछ बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं। आप एक पेन पेपर लेके उन बातों को लिखना शुरू कर दीजिए। आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए और कमाल की बात यह होगी, लिखने से आपका मन हल्का हो जाएगा। आप जैसे जैसे उन चीज़ों को लिखेंगे आपका मन हल्का होता जाएगा। ये कैथार्सिस है। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी एकांत जगह पे जाइए और जोर से चिल्लाइए, शाउट कीजिए। जब आप शाउट करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कैथार्सिस का कि आप अच्छा पॉजिटिव कोई म्यूजिक सुनिए। अच्छा पॉजिटिव कोई म्यूजिक सुनिए। ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है। आपकी थॉट्स को क्लीन करने का ये एक प्रोसेस है। अब आपने क्या किया? आपने पॉजिटिव सुना, आपने पॉजिटिव देखा, आपने पॉजिटिव बोला। ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे फीड होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ता जाएगा और जो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं वो धीरे धीरे फेड होते होते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में भर जाएगी कि नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं बचेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात समझ लीजिए, सारा खेल हमारे मन में चलने वाले विचारों का है। अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने प्रति जागरूक हो जाइए। सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए। आप कभी तनाव का शिकार नहीं होंगे। मेरा पर्पस यही होता है कि मैं सरल तरीके से आप लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊँ। मेरी कोशिश यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु के दिए इस जीवन का आनंद लें। फिर भी आप अगर स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप मेरी पर्सनल काउंसलिंग लीजिए। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा और डेफिनेटली आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक आनंद से भरा हुआ जीवन जिए। थैंक यू सो मच। पॉजिटिवली आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।